राजगुरु धुर्जटी। अब हम तुम्हारे राजगुरु नहीं रहे राजन, और अब यदि तुम हमसे क्षमा भी मांगोगे तब भी हम त्यागा हुआ राजगुरु पद स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन की घटना से मैं लज्जित हूं गुरुवर। आप ही के कोप का परिणाम है कि युवराज सुमति अपने युद्ध शिविर से अचानक अदृश्य हो गई है। सेनापति वरुची और सैनिकों का भी कोई समाचार नहीं है। इतने बड़े युद्ध शिविर से सबके सब अदृश्य हो गए। हमारे गुप्तचरों ने समाचार दिया है कि किसी अत्याचारी ने सैनिकों को समाप्त कर युवराज सुमति का अपहरण कर लिया है। अवश्य ही मेरी पुत्री किसी घोर संकट में पड़ गई है। मैं बहुत चिंतित हूं गुरुवर, कुछ उपाय करें जिससे। लगता है आपकी अहंकारिणी पुत्री का अहंकार किसी वीर पुरुष ने ध्वस्त कर दिया है, परंतु फिर भी आप उसे युवराज पद से विभूषित किए चले जा रहे हैं। अब तो आपकी आंखों के सामने से मिथ्या अहंकार का आवरण हट गया होगा राजन। इस समय मैं बहुत दुखी हूं गुरुदेव, मुझ पर दया करें। शब्द वाणों से मुझे वेधे नहीं। राजन, यह हमारे प्रति किए गए उस घोर अपमान का परिणाम है जो तुम्हारी अहंकारी पुत्री सुमति ने किया था, और आपने उसे प्रताड़ित करना तो दूर, उसे रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा था। आपने तो उसको कृत्य को बढ़ावा दिया था। यदि आप में तनिक भी आत्मसम्मान शेष होता राजन, तो आप दौड़े दौड़े यहां नहीं आते। मैं अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूं गुरुवर। इस समय मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है राजन। परंतु जिस प्रकार धनुष से निकला बाण अपने लक्ष्य को भेद कर रहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को उसके कुकृत्य का परिणाम अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आप एक सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव, अपने मंत्र तंत्र के प्रभाव से कुछ ऐसा कीजिए कि अपहरित पुत्री का समाचार प्राप्त हो जाए। पुत्री, पुत्री तुम कुशल से तो हो? कहां थी तुम? तुम्हारा उद्धार करने वाला ये वीर पुरुष कौन है? युवराज सुमति, क्या अब भी आप पर विश्वास किया जा सकता है? कहीं एक बार फिर आप भागने की चेष्टा तो नहीं करेंगी? वीर शिष्य वज्रसेन, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है। सुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में देखकर ही हम समझ गए थे कि तुमने किस प्रकार इस अहंकारिणी को वश में किया। राजकुमारी, यह हमारे राजगुरु धुर्जटी हैं, जिनके बुद्धि बल का लोहा सारा देश मानता है। प्रणाम करो इन्हें। वज्रसेन, अब तुम उस कथा को विस्तार से सुनाओ कि तुमने किस प्रकार युवराज सुमति का अहंकार ध्वस्त किया। इनके पिता महाराज भद्रसेन उस कथा को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। सुमति पहले ही बहुत अपमानित और लज्जित हो गई है गुरुदेव। उस घटना का वर्णन करके इसके हृदय को ठेस पहुंचाना उचित नहीं है। वज्रसेन, क्या तुम्हें उस आघात का ध्यान नहीं जो इस अहंकारिणी ने हमारे हृदय को पहुंचाया था? क्या तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो? हमें सुनना है कि वीरता का दम भरने वाली इस अहंकारिणी राजकुमारी की वीरता क्या मात्र शब्दों तक ही सीमित थी? हमें उस कथा को सुनकर शांति पहुंचेगी वज्रसेन। जब मैं इनके युद्ध शिविर पहुंचा, सुमति अपने चाटुकार सेनापति के साथ विद्याभ्यास कर रही थी। हर कोई इन्हें वीरांगना सिद्ध करने की होड़ कर रहा था। सुमति के प्रहारों से पीड़ित होकर सेनापति धूल चाट रहा था। मैंने वहां पहुंचकर द्वंद्व युद्ध करने की चुनौती दी कि शिविर में बिना आज्ञा प्रवेश करने के दंड स्वरूप इन्होंने मुझे शिविर से निकल जाने का
आदेश दिया। अब तुम जा सकते हो। आगे कहो, इस सुमति ने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कैसे किया? बार बार प्रताड़ित करने पर इनका अहंकार जागा और इन्होंने एक निश्चय पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना स्वीकार किया। उससे पहले तुम्हें अपना निश्चय रखना आवश्यक था। उसी निश्चय का परिणाम है कि इस समय सुमति मेरे अधीन हो गई है। अपने ही वचनों के अनुसार ये मेरी धर्मपत्नी बनने के लिए विवश है। धर्मपत्नी? अर्थात द्वंद्व युद्ध से पूर्व तुमने इससे यह वचन लिया था कि यदि ये हार गई तो तुम्हारी धर्मपत्नी बनेगी और आजीवन तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। हाँ गुरुदेव, आपका अनुमान सत्य की सीमा तक सही है। मेरी धर्मपत्नी बनने का निश्चय सुमति ने स्वीकार किया है, परंतु मैं इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूं। पुत्री, क्या तुमने वज्रसेन का ये निश्चय स्वीकार किया था, ये जानते हुए भी कि इसके पिता हमारे घोर शत्रु हैं? मैं कुछ नहीं कहूंगी। पिताश्री, कृपा करके आप मुझसे कुछ न पूछें। तुमसे पूछे बिना हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बताओ, तुमने वज्रसेन की धर्मपत्नी बनने का वचन स्वीकार किया था या नहीं? विवशता में सब कुछ स्वीकार करना होता है। इससे अधिक कुछ कहना मैं उचित नहीं समझती। यह सत्य है सुमति, तुमने मेरी धर्मपत्नी बनने का वचन अपनी पराजय से पहले स्वीकार किया था। बोलो, यह सत्य है या नहीं? मैंने कह दिया है, इस विषय में मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगी। एक अपमानित, पराजित और लांछित स्त्री को और कितना लज्जित करने के इच्छुक है आप। अपने ही दिए हुए वचन को स्वीकार न करना यह सिद्ध करता है राजकुमारी कि तुम्हारे मन में अभी भी प्रपंच है। वचन देकर भी तुम वज्रसेन को अपना पति स्वीकार नहीं कर रहे। ये माने या ना माने, सुमति को मेरे साथ विवाह बंधन में बंधना ही पड़ेगा गुरुदेव। अब ये मेरे अधीन हो गई है। मैं सुमति को ये बात मानने के लिए विवश करूंगा। वज्रसेन, जब किसी का अहंकार खंडित होता है तो वो विवश होकर भी अपने अपमान का दंश नहीं भूलता। इस स्त्री से विवाह करके तुम्हें प्रतिदिन एक नई चुनौती का सामना करना होगा वज्रसेन। मैं इसके लिए प्रस्तुत हूं गुरुदेव, परंतु आपकी इच्छा और आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। हम तुम्हें यही परामर्श देंगे वज्रसेन कि तुम सुमति से विवाह करो तो अपने गुरु के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए। हमारे हृदय में सुलगती प्रतिशोध की आग तभी शांत होगी जब तुम सुमति को चरम सीमा तक लज्जित और अपमानित करोगे। राजगुरु दुर्जटी, इतने निष्ठुर और निर्दयी न बने। मेरी विवश पुत्री पहले ही अपमानित हो गई है। इसका कोमल हृदय खंडित हो गया है। कृपा करें गुरुदेव, शत्रु के साथ विवाह की विवशता से इसे मुक्त करें। सुमति को मेरे साथ जाने दें। कदापि नहीं। सुमति को अपने वचन का पालन करना ही होगा। यदि अब भी इसके मन में वीरता का झूठा अहंकार शेष है तो हम एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध में पराजित करेंगे। जो व्यक्ति वचन देकर पीछे हट जाए उसे बलपूर्वक विवश करना न्याय की मांग है। गुरुदेव, अब आप ही निर्णय करें कि हमें क्या करना है। न्याय की ये मांग है कि सुमति अपने वचन का सम्मान करे, और वज्रसेन की ये मांग भी न्यायोचित है कि यदि सुमति अपने वचन का पालन नहीं करती तो उसे पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए विवश किया जाए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्पष्ट करो। मुझ पर वचन भंग का झूठा आरोप ना लगाएं। मैं अपने वचन का परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम वज्रसेन की धर्म पत्नी बनोगी? कल्पना करो,
सोचो, विवाह के पश्चात तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। जो आघात मैंने अब तक सह लिया है, उससे वो दुर्दशा अधिक नहीं होगी पिताश्री। मुझे मेरे भाग्य पे छोड़ दे। महाराज भद्रसेन, आप अपनी लाडली कन्या के विवाह के प्रबंध आरंभ करें। सुमति और वज्रसेन का विवाह इसी आश्रम में होगा और हम स्वयं इनकी विवाह विधि संपन्न कराएंगे। परंतु गुरुदेव। पिताश्री, आप विवाह में जितना विलंब करेंगे, आपकी पुत्री को उतनी ही मानसिक यातना सहन करनी होगी। कृपा करके आप शीघ्र ही कन्यादान करके मुझे और अपने आप को इस दुविधा से मुक्त करें। मैं आपकी जरूर छूती हूँ। रो नहीं पुत्री, विधाता का कठोर हृदय तेरी ये दुर्दशा को देखकर अवश्य तो हो जाए। गुरुदेव, आशीर्वाद दें कि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है वज्रसेन, परंतु तुम्हारी धर्म पत्नी ने मेरे आशीर्वाद का अधिकार खो दिया है। मैं बड़े से बड़े कष्ट का सामना करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप आशीर्वाद दें या अभिशाप, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है, अब ले चले मुझे यहाँ से। क्या सोच रही हो देवी? कुछ नहीं स्वामी। तुम जानती हो, तुम जो सोचती हो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो फिर पूछना व्यर्थ है। आप कृपा करके मुझसे कुछ न पूछिए। हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे मन में कैसा द्वंद चल रहा है। सुमति ने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम्हारे मन में उसके प्रति सहानुभूति है। उसकी दुर्दशा देखकर तुम्हें दुख हो रहा है। इच्छा होते हुए भी तुम उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। स्वामी, मुझे दुख इसी बात का है कि यदि वो उस समय 16 सोमवार व्रत करने की शपथ ले लेती तो आज वो इस कठिन परिस्थिति से बच जाती। जो नहीं होना था वो कैसे हो सकता था देवी? परंतु यदि वह 16 सोमवार व्रत करने का निश्चय कर लेती तो क्या आप उसके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करते? बिना श्रद्धा के यदि सुमति व्रत का प्रण कर भी लेती
तो उसे निभा नहीं पाती और व्रत उसके दुर्भाग्य को बदलने में सहायक नहीं होता। और फिर हम विधाता के विधान में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्ची भक्ति विधि का विधान बदल सकती है। अपने भक्त की दुर्दशा से क्या आप व्यथित नहीं होते? अवश्य होते, जैसे इस समय तुम हो रही। परंतु ये बात क्यों भूल जाती हो कि सुमति की मति को अभिमान का ग्रहण लग गया था और उसका कारण थे पूर्व जन्म के वो पाप जो उसे आज वज्रसेन की धर्मपत्नी बनाकर उसकी आत्मपीड़ा बढ़ा रहे हैं। इस आत्मपीड़ा से छूटने का उपाय बताएं स्वामी। इस समय मैं आपसे यही जानने के लिए इच्छुक हूँ। यदि अब भी सुमति अपने आहत अभिमान को भूलकर पैर की भावना त्याग दे और सच्चे मन से वज्रसेन को अपना पति स्वीकार कर ले, तो वो इस दुर्भाग्य की छाया से मुक्त हो सकती है। क्या सुमति के लिए ऐसा करना संभव होगा? धूर्जटी और वज्रसेन दोनों उस दुखियारी से प्रतिशोध लेने पर तुले हैं। तुम्हारी ये करुणा उसे सद्भाव के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि मन की सद्भावना ही दुर्भाग्य को बदल सकती है। धैर्य धारण करो देवी और समय की प्रतीक्षा करो। दशाण युवराज वज्रसेन की जय। दशाण युवराज वज्रसेन की जय। दशार्ण के इस राजप्रासाद में आपका स्वागत है युवराज वज्रसेन। युवरागी सुमति, पिताश्री का स्वास्थ्य अब कैसा है महामंत्री जी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए? राजवैद्य जी अभी अभी आकर गए। उन्होंने आप रुक क्यों गए? बताइए, क्या कहा राजवैद्य जी ने? राजवैद्य जी ने महाराज चित्रांगद के पुनः स्वास्थ्य लाभ की आशा छोड़ दी है युवराज। हम सब यही सुनकर बहुत दुखी हैं। वे सचेत तो हैं? हाँ युवराज, वे सचेत अवश्य हैं, किंतु क्षमा करें, आपके इस विवाह से महाराज प्रसन्न नहीं होंगे। परंतु मेरा विचार है इस विवाह से वे अवश्य प्रसन्न होंगे। हो सकता है उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री। मैं हूं आपका प्रिय पुत्र वज्रसेन। पिताश्री, आंखें खोलिए। मैं वज्रसेन हूं पिताश्री, और ये है आपकी पुत्र वधू युवरागी सुमति। हमें बिना बताए तुमने विवाह कर लिया वज्रसेन। तुमने हमारी अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं समझी। ये सब अचानक हुआ पिताश्री, परंतु जब आप ये जानेंगे कि मैंने युद्ध में विजय प्राप्त करके आपकी राजवधू को प्राप्त किया है, तो आपको प्रसन्नता होगी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जिस राजवधू को तुमने प्राप्त किया है, कौन है? हमारे कट्टर शत्रु वत्स देश के राजा भद्रसेन की पुत्री सुमति।
हमारे घोर शत्रु भद्रसेन की पुत्री को युद्ध में जीता है, अर्थात तुमने उसे युद्ध में पराजित किया है। हाँ पिताश्री, पिता पुत्री दोनों मुझसे पराजित हुए। अब सुमति जीवन भर हमारे चरणों की दासी बनकर रहेगी। तुम धन्य हो वज्रसेन। इस संसार से सदा के लिए विदा होने से पहले तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारा मरण सफल कर दिया वज्रसेन, सफल कर दिया। वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात भी हम भद्रसेन को पराजित नहीं कर पाए वज्रसेन। तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया वज्रसेन। तुम धन्य हो वज्रसेन। तुम पिताश्री, ये क्या किया आपने पिताश्री? मुझे अकेला छोड़कर चले गए। पिताश्री, 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 पिताश्री। इस राज प्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। क्या? तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकती हो। मैं सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, अब कहने को कुछ शेष नहीं रहा। युवराज, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। अपने अधिकार को तुम पीछे छोड़ आई हो सुमति। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। तुम तभी बोलोगी जब हम तुमसे बोलने के लिए कहेंगे। युवराज! हतप्रभ सुमति के लिए घटना चक्र इतनी तीव्र गति से घटित हुआ कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वज्रसेन के वाक्य उसके जीवन में विष घोल गए। तिरस्कृत, अपमानित एवं कुंठित सुमति अन्न जल त्याग कर राजभवन में विलाप करने लगी। सुमति के मस्तिष्क में पति के वाक्य शूल की तरह चुभ रहे थे और उसका मन स्वयं से ही प्रश्न करने लगा। ये कैसी विडंबना है। पति के राजप्रासाद में प्रवेश करते ही मेरी निंदा, मेरा तिरस्कार और पिता के यहाँ वत्स देश का गौरव, विजयश्री से सुशोभित अद्वितीय वीरांगना युवराज सुमति की और मेरे गौरव का गुणगान। पधारो युवराज सुमति। वत्स देश की राजसभा में आपका स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विदर्भ के कायर राजकुमार मरकतसेन को पराजित करके विदर्भ की राजधानी में आपने वत्स देश का ध्वज अवश्य फहरा दिया होगा। कितनी सुखद स्मृतियां हैं ये। मैं वो दिन नहीं भूल सकती जब युद्धाभ्यास के अवसर पर सेनापति वरुची जैसे वीर को मेरे सम्मुख घुटने टेकने पड़े थे। और मैं वो क्षण भी नहीं भूल सकती जब युद्ध शिविर में वज्रसेन के साथ मेरी मुठभेड़ हुई थी तथा वज्रसेन को भी एक बार तो मेरी शक्ति के समक्ष झुकना पड़ा था। अब उसी वज्रसेन ने अपने पिता की मृत्यु शैया पर मेरा तिरस्कार किया, अपमान किया, मेरी निंदा की। इस राजप्रसाद में पग रखते ही तुमने हमारे पिताश्री को हमसे छीन लिया सुमति। तुम्हारे अशुभ चरणों का प्रभाव आगे क्या करेगा, ये तुम स्वयं सोच सकते हो। हमारे राजप्रसाद में तुम केवल हमारे चरणों की दासी बनकर रहोगी। सुमति, सुमति, क्या अपमान और तिरस्कार से अब तक आपका मन नहीं भरा?
नंदशारण देश के युवराज वज्रसेन। जो अधिकार हमने उस समय तुम्हें नहीं दिया था, वो अब देना चाहते हैं। तुम जो कहोगी वो सुनने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ताकि फिर एक बार आप मुझ पर व्यंग्यबाण बरसा सको। एक शत्रु के साथ आपको प्रेम प्रदर्शन शोभा नहीं देता युवराज। परंतु अब हम तुम्हें अपना शत्रु नहीं समझते। जिस प्रकार अपने पिता की मरणशैया पर आपने एक नववधू का तिरस्कार किया है, वैसे तो कोई शत्रु भी नहीं करता। मैं जानती हूँ अब मुझे जीवन भर एक शत्रु के साथ ही रहना है। हम फिर कहते हैं, हमें तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार का बहुत पछतावा है। उस समय हमें अनुभव हुआ कि दासियों के सम्मुख अपनी धर्म पत्नी का तिरस्कार करके हमने बहुत बड़ी भूल की है। हमारे सिवा कोई अन्य तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखे, यह हम कदापि सहन नहीं करेंगे। तभी तो कह रही हूं, आपके मन से मेरे लिए शत्रुता अभी समाप्त नहीं हुई है और वो जीवन भर रहने वाली है। क्या पश्चाताप के पश्चात भी तुम हमें क्षमा नहीं करोगी? हम जानते हैं तुम इतनी कठोर हृदय नहीं हो कि क्षमा मांगने वाले को क्षमा न कर सको। क्यों आप एक अपमानित कुंठित स्त्री से क्षमा की आशा करते हैं? ये नाटक छोड़िए, मुझे इस यातना के बीच अकेले जीने का प्रयास करने दीजिए। कदापि नहीं। अब तुम यातना नहीं, हमारे साथ सुख भोगोगी। क्या ये संभव है? पश्चाताप के पश्चात मेरा हृदय अब शत्रुता की भावना से मुक्त हो चुका है सुमति। शत्रु को इतना दंड मिल चुका है कि अब अधिक तिरस्कार की संभावना नहीं है। मैं सच्चे मन से तुम्हें धर्मपत्नी का अधिकार लौटाना चाहता हूं। तुम भी सच्चे मन से मुझे क्षमा कर दो। वीरता के संघर्ष और अभिमान की टकराहट में मैं तुम्हारे सौंदर्य को अनदेखा कर दिया। मैं भूल ही गया था कि वीरांगना से अधिक तुम रूपवती हो। स्वामी, स्वामी, मैं तो इस जीवन से निराश हो चुकी थी। आपने ये सब कहकर मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है, आप नहीं जानते। तुम जैसी रूपवती वीरांगना धर्म पत्नी को पाकर इस समय हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं सुमति। ये बात हम सच्चे हृदय से कह रहे हैं। मैं धन्य हो गई नाथ। मैं पिछला सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। आप भी भूल जाइए। तुम्हें अपनी बाहों में पाकर हम पिछला सब कुछ भूल चुके हैं सुमति। Shiva.
ఓం